नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान हुआ, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी लगातार ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बड़ा दावा कर रही है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है कि पहले चरण के मतदान के साथ ही ये तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का सफाया हो रहा है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मतदान हुआ है और उस बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी लगातार ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं, पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और साथ ही आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी जो हैं वो लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं कि ईवीएम खराब थी। इस तरीके के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम दावों के बीच अब बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा कर दिया है। बरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बरेली की जनता को यह बताया कि दरअसल पहले चरण का मतदान खत्म हुआ है और आरएलडी समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सूपड़ा साफ हो रहा है। साथ ही अमित शाह ने यह भी दावा किया है कि 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हासिल कर रही है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। ये बड़ा दावा चुनावों से पहले, यानी अभी 6 चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन लगातार बीजेपी की ओर से बड़े दावे किए जा रहे हैं। बरेली में आपको बता दें दूसरे चरण में वोटिंग होगी, लेकिन लगातार चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है और बीजेपी पूरी जान फूंक रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में जगह बनाए रखने में वो कामयाब हों, क्योंकि पिछली 2017 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की प्रचंड जीत बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली थी, कहीं ना कहीं उस जीत को दोहराने की तैयारी बीजेपी कर रही है। और यही वजह है कि न सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बल्कि इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तस्वीर बदली है, जिस तरीके से माफियाओं और अपराधियों पर नकेल कसी गई है, तमाम चीजों का ब्यौरा जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता को दिया जा रहा है। बरेली से लेकर शाहजहांपुर और तमाम वो सीटें जहां उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में मतदान होना है, वहां लगातार जो चुनाव प्रचार है वो चल रहा है। और अमित शाह की ओर से न सिर्फ ये दावा किया गया है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है, बल्कि दावा ये भी किया गया है कि एक जमाने में माफियाओं को देखकर उत्तर प्रदेश की पुलिस भागती थी, लेकिन आज पुलिस का सायरन सुनकर ही माफिया इधर उधर हो जाते हैं। ये परिवर्तन समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी नहीं ला सकती थी। इन जातिवादी पार्टियों की मजबूरी है कि उनको माफियाओं को संरक्षण देना पड़ेगा। तो इस तरीके से तमाम बड़े हमले जो हैं वो समाजवादी पार्टी और साथ ही बसपा पर साधे गए हैं। लगातार जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, वो जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसमें 5 सालों का ब्यौरा जो है वो जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कार्य किया है, कौन से बड़े कार्य उत्तर प्रदेश की जनता के हित में किए गए हैं। फिर चाहे वो घर घर बिजली पहुंचाने की बात हो, जिस तरीके से पिछली सरकारों में कहीं ना कहीं बिजली भी नहीं मिलती थी लोगों को, लेकिन आज जिस तरीके से गाँव में 18 घंटे बिजली दी जा रही है, वहीं शहरों में 24 घंटे बिजली पहुंच रही है। तमाम बड़ी बातों का उल्लेख किया गया है और साथ ही यह भी बताया गया है कि किस तरीके से माफियाओं और गैंगस्टरों पर नकेल कसी गई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की तमाम कोशिशें की गई हैं और जिस तरीके से अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है और माफियाओं पर नकेल कसी गई है। अतीक अहमद, आजम खान जैसे जो नेता हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी की ओर से पनाह दी गई थी, वो आज सलाखों के पीछे हैं। तमाम बड़ी बातें उत्तर प्रदेश के बरेली में पहुंचकर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई है, तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, जहां एक तरफ आरएलडी और समाजवादी पार्टी पहले चरण का मतदान खत्म होने के साथ साथ ईवीएम का रोना रो रही है और तमाम आरोप ईवीएम की गड़बड़ी, ईवीएम की खराबी और इस तरीके से बीजेपी ने दरअसल पक्षपात रवैया अपनाया है। इन चुनावों को लेकर इस तरीके के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी है और इस तरीके से जीत का बड़ा दावा तमाम केंद्रीय मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। 300 पार सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश में लाएगी, ये बड़ा दावा किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस चुनाव प्रचार के दौरान ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल स्वर कोकिला लता मंगेशकर जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस कड़ी में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है और कहा है कि अयोध्या में एक चौराहे का नाम स्वर कोकिला के नाम पर रखा जाएगा। ये बड़ी घोषणा उनकी तरफ से की गई है। जाहिर तौर पर भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि जिन लता मंगेशकर जी का पैतृक आवास गोवा में हो और जो श्री राम की भक्त हो, अयोध्या में चौराहे का नाम उनके नाम पर होगा, ये भारत की एकता है। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री की ओर से कही गई है। तो ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से लिया गया है। जाहिर तौर पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उस अयोध्या में एक चौराहे का नाम अब स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर होगा। ये अपने आप में बड़ा फैसला है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मियां लगातार एक चरण के बाद अब दूसरे चरण का मतदान है तो लगातार तेज हो रही हैं। तमाम नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है और लगातार चुनाव प्रचार का दौर जारी है। इस बीच तमाम बड़े बयान सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से पहले चरण का मतदान हुआ है और कुल 60% जो वोटिंग है वो पहले चरण में हुई है, यानी बढ़ चढ़कर मतदान में जो तमाम उत्तर प्रदेश की जनता है वो हिस्सा ले रही है, जो उत्तर प्रदेश के वोटर है वो हिस्सा ले रहे हैं। और अब दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा, जिसमें 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा और तमाम महत्वपूर्ण सीटें उसमें हैं। उसमें देवबंद की सीट है, उसमें सहारनपुर की सीट है, बरेली, शाहजहांपुर, तमाम बड़ी सीटें जो हैं उन पर मतदान होने जा रहा है। तो ऐसे में लगातार चुनाव प्रचार का ये दौर जारी है, जिसमें लगातार जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो जनता को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के इस गठबंधन ने कहीं ना कहीं उनके साथ विश्वासघात किया है और जिस तरीके से आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मतदान नहीं किया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी में ही लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। यानी ये तमाम नेता ही जो मतदान नहीं कर रहे हैं लेकिन जनता से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके की ये राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके से ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और ये तमाम बातें अब बीजेपी के तमाम नेता जो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले की तस्वीर थी और क्या कुछ अंतर जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार और बीजेपी सरकार में है, जहां समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो जनता तक नहीं पहुंच पाता था। कहीं ना कहीं ये जो तमाम योजनाएं थी ये अधिकारियों तक ही सिमट कर रह जाती थी, लेकिन आज जनता को राशन मिल रहा है। अगर राशन से जुड़ी योजना है तो वो जनता तक पहुंच रही है। इसके अलावा महिलाओं सुरक्षा की बात की जाए, अगर इसके अलावा बात तमाम योजनाओं की जाए तो कहीं ना कहीं उसका सीधा लाभ जो है वो प्रदेश की जनता को मिल रहा है। और इस बात का उल्लेख भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बरेली में इस जनसभा को संबोधित करते हुए कहा गया है। लेकिन ये साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बरेली की जनता को मैं ये साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि किस तरीके से पहले चरण का मतदान हुआ है और आरएलडी समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से सफाया
हो रहा है और बीजेपी 300 पार सीटें उत्तर प्रदेश चुनाव में हासिल करेगी, यानी बड़ी जीत का दावा उत्तर प्रदेश में पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। हालांकि चुनावी नतीजे जो हैं वो 10 मार्च को सामने आएंगे और देखना होगा कि आखिर अमित शाह जो दावा कर रहे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।